अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से बताता चलूं कि एक तो उनकी सेहत से मुतल्लिक बड़े र्यूमर्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। इंडियन मीडिया, टीवी चैनल्स जो हैं, भारतीय मीडिया, उस पर भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। और पाकिस्तान में भी जो सियासी मुखालफिन है सदर ममलिकत के आसिफ अली जरदारी के, यानी पीटीआई के, सोशल मीडिया और जो मुखालिफ हैं, उनकी तरफ से एक जाली किस्म की तस्वीरें, जाली किस्म की वीडियोस और तस्वीरें बना के फैलाई जा रही हैं कि ये सदर ममलिकत की हालत है। मेरे पास एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है, जिसमें एक बुजुर्ग वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, अस्पताल के बेड में पड़ा हुआ है। उनकी शक्ल थोड़ी बहुत आसिफ अली जरदारी से मिलती है। एआई का भी कमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तस्वीरें इस तरह की भी बन जाती हैं। ये फिर जब तक उसकी छानबीन हो, इंक्वायरी हो, पता चले कि एआई की है या किसी और की है, तो उसको भी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ मंसूब करके फैलाया जा रहा है। वो उसकी बहुत हालत ख़राब है। उस बुजुर्ग की, बीमार की, मरीज की हालत बहुत इतनी ख़राब है कि लग रहा है कि शायद ही बचे, यानी मुश्किल बचे। तो ऐसी हालत आसिफ अली जरदारी की सदर ममलिकत की बताई जा रही है सोशल मीडिया पर मुखालफिन की जानिब से, पीटीआई के लोगों की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसी हालत नहीं है सदर ममलिकत की। मुझे एक बड़े सहाफ़ी हैं जंग अखबार के, साले जाफ़र साहब, बड़ा नाम है, साले जाफ़र ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि एक तस्वीर डॉक्टर आसिम हुसैन, जो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर आसिम वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे हैं और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए कहा जा रहा है कि वो तस्वीर में दिखने में आ रहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बेड पर पड़े हैं और डॉक्टर आसिम उनके साथ, उनके ऊपर खड़े हैं। तो साले जाफ़र साहब का लॉजिक सवाल था सवाल में कि सदर ममलिकत को तो हुआ है कोरोना, तो क्या कोरोना वाले मरीज के पास कोई डॉक्टर भी जाएगा तो बगैर मास्क के जाएगा? मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने कहा नहीं जाएगा, मास्क पहनना ज़रूरी है। तो इसी तरह कोई भी अगर पूछने जाएगा, तबापुरसी करने जाएगा, तो क्या डॉक्टर्स उसको बगैर मास्क के, बगैर एहतियात के छोड़ेंगे? मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे कहा कि ये डॉक्टर आसिम हुसैन बगैर मास्क के सदर ममलिकत के ऊपर कैसे खड़े हैं? मैंने कहा किधर है तस्वीर, मुझे भेजें। तस्वीर जो मुझे भेजी तो मैंने तस्वीर देखकर उनको फौरन रिप्लाई किया। मैंने कहा जी, ये कई साल पहले, कुछ साल पहले सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो ये उस वक़्त भी तस्वीर आई थी, मैंने खुद देखी थी। यानी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और जाली तस्वीरें फैलाई जा रही हैं, या पुरानी सदर ममलिकत की इस तरह की जिस तरह मैंने बताया, या जाली तस्वीरें फैलाई जा रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सदर ममलिकत की हालत बहुत तशवीशनाक है। ऐसा नहीं है, सदर ममलिकत की हालत बेहतर होने लगी है। आसिफ अली जरदारी के साथ कोई सियासी इख्तलाफात, हज़ार इख्तलाफात रखे, लाख इख्तलाफात रखे, लेकिन किसी की ज़िंदगी के बारे में कम अज़ कम एहतियात से काम लेना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। पीटीआई के लोगों का ये अलमिया है, ये उनमें मर्ज है कि वो इस तरह के जब भी मामलात आते हैं तो उसको मिसयूज करते हैं और गलत फ़ायदा उठाते हैं। मुझे याद है मियां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थीं, तो उनके हवाले से भी पीटीआई ने सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया था और ये कहा था कि जी वो तो बीमार है ही नहीं, हालांकि वो कैंसर में सफ़र कर रही थी, कैंसर के साथ लड़ रही थी लंदन के हॉस्पिटल में। लेकिन मियां नवाज शरीफ जब उनसे तबापुरसी करने गए तो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी वो तो बीमार है ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की पीटीआई के लोगों ने कैंपेन चलाई थी।
कोई बीमार हो जाए सियासी मुखालिफ, या कोई फौत हो जाए। आपको याद होगा बलूचिस्तान में जनरल सरफराज थे ना, जूने जो जो शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर में, जो एक जनरल और फौजी जवान शहीद हुए थे। तो उस पे पीटीआई ने कितना प्रोपेगेंडा किया था। फौज से बाज नहीं आते, फौज के खिलाफ, पाक फौज के शुहदा के खिलाफ, शुहदा के यादगारों की जो बेहुरमती करते हैं लोग, तो उनको इंसानियत का क्या एहसास होगा। उनके लिए तो जिंदगी और ये अल्लाह का तो खौफ है नहीं। वो तो एक एजेंडे पे हैं, यहूदी लाबी के एजेंडे पे और आलमी एजेंडे पर हैं। पाकिस्तान में रियासती इदारों को, रियासत को, हुक्मरानों को, सियासतदानों को, सबको गंदा करना है, सबको बदनाम करना है, सबके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। ये पीटीआई का एजेंडा है। तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर आसिम हुसैन ने। उनका जो जाती मुआलिज है, उन्होंने कहा है कि जी ये जितनी भी प्रोपेगेंडा की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये सब झूठ है। सदर ममलिकत को कोरोना हुआ है और ऐसी हालत जो दिखाई जा रही है तस्वीरों में, ऐसी हालत नहीं है उनकी। हर आए दिन सेहत बेहतर होने लगी है, यानी वो बेहतर कंडीशन में हो रहे हैं, आ रही हैं। उनसे मुलाकातें बदस्तूर बंद हैं। तस्वीर वो जारी कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते अस्पताल के बेड से, वो उनका ज़ाती फैसला होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बतौर डॉक्टर उनका मुआलिज हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उनकी सेहत बेहतर होने लगी है। ईद के दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि यार मेरी तबीयत ख़राब मुझे लग रही है। और नवाबशाह में तो थे वो। सैटरडे को इस्लामाबाद से आए थे ईद पढ़ने नवाबशाह, और उन्होंने नवाबशाह से फ़ोन किया कि तबीयत मेरी ख़राब है, मुझे लग रहा है। फिर मुझे शाम को फ़ोन किया सदर ममलिकत ने कि मुझे सर्दी भी लग रही है और मुझे बुखार भी फील हो रहा है। तो उसके बाद हमने मंडे को सदर ममलिकत को कराची ले आए। ये डॉक्टर आसिम हुसैन की कहानी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम मंडे को उनको कराची ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट किया और हमने उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए, ब्लड प्रेशर और शुगर। अब जाहिर है मैंने 69 साल उम्र बताई थी, 69 साल ही है, 70 में अभी दाखिल होंगे आसिफ अली जरदारी। तो मुझे पिछले व्लॉग में किसी दोस्त ने, किसी मुअज़्ज़िज़ व्यूअर ने कमेंट किया कि 69 नहीं 89 साल है। मैंने कहा इतनी नहीं है। मैंने ये कहा था कि खुर्शीद शाह भी आसिफ अली जरदारी से उम्र में बड़े हैं, खुर्शीद शाह 72 में आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी आसिफ अली जरदारी से बड़े हैं। मौलाना फजल रहमान 71 में चल रहे हैं, खुर्शीद शाह 72 में चल रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी 69 में चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और मौलाना तो यानी एक ही उस्ताद के, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के शागिर्द भी हैं ना, सियासी शागिर्द। तो हम असरी हैं, तकरीबन साल 6 महीने, साल 1.5 साल का फ़र्क है। लेकिन आसिफ अली जरदारी की इतनी उम्र नहीं है जितनी लोग समझते हैं, या वो बीमार ज़्यादा हैं। शुगर इस उम्र में ये मामूल है, शुगर या ब्लड प्रेशर हमारी सोसाइटी में। अब तो छोटी उम्र में भी शुगर और जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाता है। तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से अफवाहें जो हैं वो मुखालफिन कर रहे हैं, सियासी उनके मुखालिफ कर रही हैं। सियासी बीमारी मैंने भी जिक्र किया था एक व्लॉग में कि आसिफ अली जरदारी की सियासी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि गड़ी खुदाबख्श का जलसा था और केनाल्स का मामला सिंध में चल रहा है। तो केनाल्स को पीपल्स पार्टी फेस नहीं कर पा रही, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच है। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के पास सिंधी अवाम को, सिंध के अवाम को, सिंध के लोगों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मासिवाय इधर उधर की बातें करने के और मिसगाइड करने के। अब पीपल्स पार्टी उसको काउंटर कर रही है, काउंटर करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने ये जिक्र किया था कि हो सकता है सियासी बीमारी हो,
सियासी बीमारी होती है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, मैंने ऐसे ही खदशा एक जाहिर किया था। सियासी बीमारियां होती हैं, सियासतदानों को माजी में इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं कि कोई बड़ा इवेंट जिसमें वो सियासतदान नहीं जाना चाहेगा, अवॉइड करना चाहेगा, तो वो हॉस्पिटल दाखिल हो जाता है। इलेक्शन के मामला हो, सेनेट के मामला हो, बहुत सारे और इश्यूज़ हों, किसी को वज़ीर आज़म को वोट देना हो, तहरीक एतमाद पे वोट देना हो, या कोई बीमार हो जाता है या मुल्क से बाहर चला जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको मैंने तंज़िया तौर पर मैंने भी नहीं कहा। पीटीआई के लोग, मुखालिफिन जो हैं, वो जाली तस्वीरें फैला रही हैं कि ये आसिफ अली जरदारी की ये इस तरह की कंडीशन हो गई है। अल्लाह उनको सेहत दे, हम दुआ करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ऐसी हालत नहीं है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की। डॉक्टर आसिम हुसैन जिस तरह कह रहे हैं, वो उनके ज़ाती मुआलिज हैं कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। कोरोना अभी भी है, जाहिर है वायरस तो है, लेकिन अब कोरोना का इलाज मुमकिन हो चुका हुआ है। शुरू में जब कोरोना आया था उस वक़्त मसाइल ज़्यादा थे, खौफ व हिरास ज़्यादा था, और वैक्सीन भी नहीं आई थी। बाद में फिर कोरोना ये काबिल इलाज मर्ज बन चुका है। हल्का फुल्का कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उस तरह की वेव नहीं है जिस तरह पहले होता था। हाँ, बुजुर्गों को, कमज़ोर लोगों को कोरोना जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी डैमेज करता है, वो अलग बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।